Well, hi. This video is dedicated to all class 10 students who are going to give board examination of 2026. First of all, let me clear you, I am a J 2027 aspirant and I make this video only on my subscribers request. सो इस वीडियो में तुम्हें तीन चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में वो देने वाला हूँ। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम जाकर के पहले इन दो वीडियो को चेकआउट करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें जो रिसोर्सेज देने वाला हूँ वो रिसोर्स इस लेवल की पोटेंशियल रखते हैं, तुम उसे देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब कुछ आता है। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा सब कुछ आता है और वो सब कुछ सही में तुम्हें आएगा, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स के जो पेपर है काफ़ी हद तक उस नॉलेज से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने अपने जब 2025 में जब बोर्ड्स एग्जामिनेशन के जब पेपर देखे थे क्लास 10 के मैथ्स के, तब वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट नोट से मिलते जुलते थे, बिल्कुल मिलते जुलते क्या हूबहू सेम आए थे। मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मेरे सारे क्वेश्चन आते हैं, सब तो मेरे शॉर्ट नोट्स के हैं और जो शोभित सर ने मुझे पढ़ाए थे सब कुछ सेम है। और इसीलिए उस एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और ऑलरेडी मेरा पेपर 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था। बट आई स्कोर्ड 80 इन मैथ्स एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, फर्स्ट गो चेक आउट दीज वीडियोज़, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वाइज सारी जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर मैथ्स के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली मैथ्स में कौन से मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करने हैं एग्जाम हॉल में और उससे पहले, और कैसे उसे सुधार सकते हो वो सब कुछ एडेड है, वो जाके चेक करो। और अगर इस वीडियो को पहले देखना चाहते हो तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो तीन चीज़ें क्या है वो, पहले मेरी वो शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें उस लेवल की पोटेंशियल है, सारे फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स सब कुछ एडेड है, जो कि मैंने आरएस आरडी और एनसीईआरटी को सॉल्व करते वक्त ग्रैब की थी। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें अपने क्वेश्चन पेपर जो उस समय मेरा सेट आया था उससे तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट से कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और तीसरी, एनसीईआरटी के हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैक्सिमम वो क्वेश्चंस जो कि मेरे सेट में आए थे और एनसीईआरटी के पोटेंशियल क्या वो सब कुछ शो करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो मेरा टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर रियल नंबर से। रियल नंबर में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये एलसीएम टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, इससे एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना, और मेरे रिकमेंडेशन पर एक बार तुम ये एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेना। एटलीस्ट रीड कर लेने से क्या होगा ना कि जो ब्लैक पॉइंट्स लिखे हुए नहीं तुम्हारे लिए थोड़ी सी काफ़ी काम करने वाले। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स एचसीएफ होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर ये एलसीएम होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं देखो अपने एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आए थे उससे तुम्हें बता रहा हूँ, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें एलसीएम बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का था एमसीक्यू। इसमें देखो x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर और y की वैल्यू दी हुई है। इसमें तुम्हें पूछा है कि m का वैल्यू क्या होगा और n की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। सो यहाँ पे सीरियसली तुम देख सकते हो a b और c, यहाँ पे भी a b c है। इसमें से तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ एलसीएम कि x का और y का एलसीएम क्या है। यहाँ पर तुम देख सकते हो c के एलसीएम है 3, ठीक है। और जब c के पावर में 3 है और ये दोनों में तुम्हें दिख रहा है कि c का पावर 2 है, यहाँ पे c की पावर n है, जाहिर सी बात है जो बड़ा पावर होगा वही एलसीएम होगा, तो c की पावर n जो कि 3 आ जाएगी, और m में भी वैसे सिमिलरली 4 हो जाएगा। तुम खुद से सॉल्व करके देखो तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे तब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ब्लैक पॉइंट्स याद से एक बार देख लेना, एक बार रीड कर लेना, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले बताता हूँ। यहाँ पर तुम्हें नीचे ये 2 क्वेश्चन 5 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सोल्यूशन पर एक बार तुम अपनी डायरी निकालो या और साथ में बगल में एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, साथ में देखते जाओ, फटाफट बताते जा रहा हूँ। ये 5 नंबर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने के हाईली चांसेस है, वाईक्यूज है, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं और मेरे सेट में इसमें से शायद एक आया था, मैं देख के बता दूंगा अगर आए होंगे तो। ये दोनों कर लेना प्रैक्टिस। और ये प्रूव दैट √3 इज रैशनल, √2 भी आ सकता है, √3 √5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यही मेरे भी आए थे एग्जाम में, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ कहाँ पर है वो क्वेश्चन, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ ये देखो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, √3 इज इरेशनल। और ये टिक मैंने अभी नहीं लगाई है, मैंने बहुत पहले ये टिक लगाई थी क्योंकि शोभित सर ने हमें कहा था कि √2 या √3 दोनों में से कोई एक टिक कर लेना, और मैंने दोनों टिक किया था बट √3 देखो आया, बिल्कुल सेम टू सेम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में इसमें 3 नंबर का। और ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें टिक करो, देखो 5 6 नंबर पीछे दिखाता हूँ, ये भी पहले के ही टिक किए हुए हैं 5 और 6 नंबर, ये दोनों भी देखो सेम टू सेम आए थे। ये 5 नहीं सॉरी 6 नंबर, हाँ ये 6 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम आया है एग्जाम में 3 नंबर का। तो ये मैंने कहा था ना एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करो। ये पहले चैप्टर की बात हो गई, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें, ये सब उतना काम के नहीं है। और ये वाले दो क्वेश्चन लोग कहते हैं कि आने की चांसेस रहते हैं, बट मेरे में तो नहीं आया, बट तुम अगर जाओ प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी सर ने हमें स्टार मार्क करके करवाया था, तो इसको प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, सारे नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बिल्कुल गारंटीड क्वेश्चन है,
अभी नहीं तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, तो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे तब तुम वापस रिटर्न इस वीडियो में आना, देखना कितने सारे क्वेश्चन मैच किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है इसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार रीड एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। हमारे ये एग्जाम में ये वाले सेट आए थे इस क्वेश्चन पर, जो कि ऑप्शन में था शायद, मैं यहाँ पे देखो देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ तुम्हारे लिए मैं यहीं पर एक बार चेक कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स मीन्स, यहाँ तक कि मुझे याद है कि ये 5 मार्कर बन के आए थे शायद। रुको मैं ढूंढ लेता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ सो देखो ये मिल गया मुझे क्वेश्चन, मैंने ढूंढा काफ़ी देर। ये 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे था, 3 मार्क्स का था। इसमें तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था इस वाले क्वेश्चन को। एक्स वाई वाले हैं, देखो सेम यहाँ पर भी एक्स वाई वाले हैं। तुम्हें पहले एक्स की कोई वैल्यू पुट करके वाई से इक्वेशन निकाल लेनी है उसकी वैल्यू, और फिर उसके ग्राफ को प्लॉट करना है। ये तुम ऑलरेडी सीख सकते हो और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 मार्क्स के मेरे आए थे एग्जाम में, बट इसमें शायद और वाले थे कि नहीं, नहीं और वाले ये नहीं थे। तो ये मैंने सॉल्व किए थे बट मेरे से गड़बड़ हो गई थी, और वो गड़बड़ तुम जानते हो, मैंने बताई है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा जाकर देख लेना, आई बटन पर दी होगी। सो यहाँ पर ये हो गया। आगे बताता हूँ तुम्हें, ये देखो ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यू के सवाल में आ सकते हैं। मेरे में तो नहीं आए थे बट हाँ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज रह चुके हैं। इसमें क्या है ना, एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट होगी वही उसका आंसर होगा। देखो यहाँ पर एक बार कट है, यहाँ पर 2 बार कट है, देख सकते हो। वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है उसमें तो मतलब नहीं रखना, तुम्हें एक्स पे मतलब रखना है। तो इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स के, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये पेज मैंने फोल्ड कर दिया था तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हें इसकी पोटेंशियल दिखा सकूँ। ये 2 फॉर्मूला, बस 2 और कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि मैंने RSID सब कुछ सॉल्व किया है, उसके बाद बता रहा हूँ तुम्हें ये वीडियो। सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद कर लेना, इस पर प्लीज भी पीवाईक्यूज आए थे, मेरे सेट में भी क्वेश्चन आए थे, दिखाता हूँ तुम्हें। सॉरी मैंने चेक किया, इससे रिलेटेड मेरे वाले सेट में क्वेश्चन नहीं आए थे, बट हाँ ये पीवाईक्यूज में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज़ पर बेस्ड थे, बट मेरे सेट में नहीं आए। मुझे लगा था कि आए बट नहीं आए, बट आप तुम इसे जरूर चेक कर लेना, हो सकता है तुम्हारे वाले सेट में आ जाए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चेकआउट कर लेना और इसको थोड़ा डिटेल में समझ भी लेना। यहाँ पर देखो इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका ये टर्म भी याद रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ माइनस बी बाई ए नहीं, ये वर्ड याद रखना जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यही तुम्हें वहाँ पे तुरंत माइंड में क्लिक करेगा तुम्हारे आगे के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। अब मूव करते हैं, नहीं एक सेकंड, मूव करने से पहले देख लेता हूँ मैं भी एक बार। यहाँ पर देखो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसमें वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, मेरे सेट पे पता नहीं आए थे कि नहीं, अगर आए होंगे तो मैं बाद में यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज है, सीरियसली बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज जितने पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे उसी समय मैंने टिक किया था, तो ये पीवाईक्यूज है। और ये बॉक्स ये है थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसके ये वाले बॉक्स को इतने अच्छे से मतलब याद करना कि तुम्हें नींद में भी मतलब उठा के पूछे तुम ये बता सको। ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें हर एक क्वेश्चन जो भी इससे बेस्ड आते हैं वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाता है 1 मार्क्स के हिसाब से। तो इसमें क्या है ना कि तुम्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस वगैरह सब कुछ दिए रहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, इसमें पूछ लेंगे कि बताओ इसका जो कम ये रेशियो होगा वो रेशियो होगा कि नहीं, या फिर तुम्हें रेशियो दे दिए जाएंगे ये वैल्यू A1 B1 की सब, और पूछा जाएगा ये बताओ इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है या नहीं, या फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ये सब कुछ ये 3 ही चीज़ पर बेस पूछेंगे, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ये इसमें से कोई एक चीज़ देगा, 2 पूछ लेगा, या फिर ये दे देगा ये पूछ लेगा, या फिर दोनों देकर के ये पूछ लेगा कि कितने इसके टोटल जीरोज होंगे। तो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मंगा के देख लो, यूट्यूब पे ऑलरेडी एडेड है। और मुझसे अगर पीवाईक्यूज पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ तुमसे पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में फॉर्म करके दिखाओ, और यहाँ पैरेलल लाइंस के बारे में तुम्हें बोला है कि पैरेलल लाइंस के कंपेयर दिखाओ। यहाँ पर भी देखो तुम्हें रेशियोज वगैरह कंपेयर करने दिए हुए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार जरूर चेकआउट करो। और ये क्वेश्चन ऐसे तो मेरे में आए नहीं थे, बट आगे तुम्हें बताता हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें डायरेक्टली पेजेस पे जाकर के दिखाऊंगा, ठीक है, पलटने बहुत टाइम जा रहा है उसमें भी। और अगर तुम सीरियस में हमारा मैथ्स का बहुत ही जीरो लेवल पे हो तो एक सजेशन दूंगा, इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5x पे रखे तो देखो, क्योंकि स्किप करने बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी पॉइंटर्स बताते जा रहा हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो स्किप कर दोगे तो वो छूट जाएगी। तो स्किप मत करो, 1.25 या 1.5x पर स्विच करो ताकि फास्ट में वीडियो को देख सको। देखो एनसीईआरटी में से ये 2 और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सर ने उस समय टिक कराया था, और मुझे लगता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया था केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में। अगर आए होंगे तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बाकी तुम आगे दिखाते जाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यूज में इतने मिलेंगे ना, अगर तुम 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठोगे, ये क्वेश्चन हर बार मिलेंगे। तो मेरी सजेशन मानो, पीवाईक्यू सॉल्व करने की जगह डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो 5 बार एटलीस्ट, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा इसका क्या वैल्यू है, ठीक है। और आगे मेरे ख्याल से हाँ यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे में आए नहीं थे तो मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन कर लेना एटलीस्ट, ये 2nd नंबर का, और ये 1 3rd और ये 4th, ठीक है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में मेरे आए नहीं थे, बट हाँ इसके आने के चांसेस है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज थे और शोभित सर ने मिस्टेक कराया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये कर लो, और इसके अलावा और तुम्हें दूसरी ये RS अग्रवाल से सारे पीवाईक्यूज देता हूँ जो कि आने के हाईली चांसेस है। सॉरी पॉलिनोमियल्स में एक क्वेश्चन छूट गए थे, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 2011 का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये इतनी बार अभी आया, जो पुराना RS अग्रवाल इसमें रिपीटेड नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए हैं ना,
मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसको स्टार मार्क डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे एटलीस्ट 5 बार सॉल्व करना, क्योंकि देखने में जितना ईजी लग रहा है इतना ईजी है नहीं, दिमाग लगाने वाली चीज़ है। इसमें 5 बार इसको सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे ही तुम्हें आगे और भी बताता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से तो। नहीं, इसमें से तो और इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें थर्ड चैप्टर के बारे में बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ये देखो ये वाला, तुम्हें दिख पा रहा है कि नहीं? हाँ, ये देखो ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इसे लिख लो अभी के अभी। और ये वाला, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ पीवाईक्यू में। देखो ये मेरे आए थे, इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्या बोलूँ। और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स मतलब कैरी करता है। ये सिंगल क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। देखो VIP लिख के रखा है, सुमित सर ने लिखवाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिखाता हूँ तुम्हें अपने पेपर मेरे को। सॉरी, ये मेरे वाले सेट में नहीं है, आई एम सो सॉरी। ये क्वेश्चन बहुत ही लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये मेरे प्री बोर्ड्स में 2 बार आए थे, ठीक है। मेरे स्कूल के जो प्री बोर्ड्स भी थे उसमें 2 बार आए थे। और ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज में इतनी बार देखा ना, मतलब इतनी बार क्या बोलूँ मैंने 8-10 बार इस क्वेश्चन को देख चुका है। इसीलिए मुझे ये लगा कि मेरे भी पेपर में आया था, बट नहीं, ये मेरे पेपर में नहीं आया था। बट जब भी आएगा ये 3 मार्क्स कैरी करेगा, 3 मार्क्स गारंटीड कैरी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में जितना ईजी लग रहा है तो ईजी है नहीं, थोड़ी सी ट्रिकी है। ईजी तो है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, लॉन्ग प्रोसेस जाने वाला। इसे जरूर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं आया तो तुम्हारे में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा है। बाद में पछताओगे, रिग्रेट करोगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई अभी, ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। आगे दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। ये अभी तक मैंने अपने दोस्त के किसी भी सेट वगैरह में नहीं देखा, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें बैच में कराए गए थे और सर ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पता नहीं मेरे सेट में आया नहीं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो की वो वैल्यू पता लगा जिसमें इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। पेज नंबर 127 है। अगर तुम्हारे पास RS है तो, और अगर नहीं है तो सोल्यूशन देख लो, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ तक है, पूरा स्क्रीनशॉट मार लो। आने चांसेस कम है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते। एक और पीवाईक्यू जो कि बहुत ही अच्छी पीवाईक्यू है, आने के चांसेस है। मेरे में नहीं आए थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे में नहीं आएंगे, हो सकता आ भी जाए। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेज नंबर 133 में अगर RS है तो, नहीं है तो देख लो क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जा करके सर्च करना, पता चल जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला है, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर देख सकते हो 138। अगर है RS तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू जब सर्च करोगे ना, पता चलेगा कितने बार रिपीट हुआ है। इसमें 2009 का दिखा है, बट इससे पहले भी ये बहुत बार, बाद में, सॉरी पहले नहीं, बाद, इसके बाद बहुत बार रिपीट हुआ है। ये वाले क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, सर्च करो, पता चल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। चलो और पीवाईक्यूज मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 24, पेज नंबर 144। अगर RS अग्रवाल है तो देख लो, वरना नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट मार के सर्च कर लो। देखो ये क्वेश्चन मेरे में नहीं आए थे, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं RS सब कुछ सॉल्व किया, तो उसमें ये पीवाईक्यूज थे, मेरे में नहीं आए। मेरे ईजी आए थे पेपर, जो बोलो। बट तुम इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, ये आने के चांसेस है। देखो छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पीवाईक्यूज है। ये मेरे प्री बोर्ड्स में 2 बार आए थे। सो बोर्ड्स में नहीं आए, लेकिन प्री बोर्ड्स में आए थे। अगर चाहो तो तुम इसको कर लो प्रैक्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। ये मैं शुभित सर ने करवाए थे, और मेरे ख्याल से तुम्हें जब यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे सोल्यूशन। काफ़ी टीचर्स ने कराया, सॉरी पेज क्लियर हो गया। ये देखो, ये हाँ ये देख, ये भी कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुभित सर ने हमें करवाए थे, बट मेरे एग्जाम में तो आए नहीं ये वाले, लेकिन दूसरे आए थे। ऐसा ही अपस्ट्रीम वाला तो हर बार आता है, इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है, हर बार आएंगे। तुम भी कर सकते हो, मेरे में आया है। अगर होंगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। आगे दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ ये क्वेश्चन प्रोडक्ट, ये वाले बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकते हैं, चांसेस है आने के। बट तुम अगर करना चाहो प्रैक्टिस करो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे में तो NCERT से ही सारे बेस्ड आए थे। बट तुम करना चाहो तो कर सकते हो, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पीवाईक्यूज है और RS अग्रवाल के है, तो भाई तुम समझ सक रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, तुम्हारा काफ़ी टाइम सेव कर रहा हूँ। तुमसे एक ही बस होप है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं किसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। ये रहा, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, मेरे में नहीं आए बट आ सकते हैं। प्रैक्टिस कर लो यार, करने में क्या जाएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा ये क्वेश्चन को करने में। मैंने सोचा उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तब जा करके मुझे समझ में आया कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, इतनी तो थोड़ी तो मेहनत करो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, 2-3 मार्क्स आएंगे। देखो ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क्ड है। शोभित सर ने जो स्टार मार्क कराया था ना, वो सारे क्वेश्चन मेरे RS अग्रवाल में थे। और तुम्हें मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने, अगर इतना मेहनत नहीं करना चाह रहे तो शॉर्ट नोट्स देखो मेरे। शॉर्ट नोट्स देख लोगे ना, सिर्फ उसी को रिवाइज कर लोगे, उसी से काम बन जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के NCERT से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वो तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वो सब आने के चांसेस है। देखो ये क्वेश्चन सर ने करवाए थे, कहा था कि आएगा, बट मेरे में नहीं आया, तो मैं तो इसे नहीं इंपॉर्टेंट कंसिडर करूँगा। बट ये क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, बट आने के चांसेस है, इसे ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। और ये मैं मैथ्स स्टैंडर्ड के हिसाब कुछ बता रहा हूँ, पहले तुम्हें नोटिफाई कर दूँ, सोचा। ये 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के आने के चांसेस काफ़ी है, ज़्यादा आएगा नहीं, 2 मार्क्स करेगा, ज़्यादा का नहीं रहेगा। कोई भी दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इससे एक बार देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो सॉरी लिखा हुआ है, इसे एक बार याद कर लेना। ये इतनी इंपॉर्टेंट टिप यहाँ लिखी हुई है ना, मैं इसे टिप कहूँगा, ये बहुत ही अच्छी टिप दी हुई है। इससे मेरे 2 क्वेश्चन आए थे। देखो एक आया था ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक ये वाला, दोनों ही बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते इसको अगर याद रखते तो। तुम रखते क्या, मैं तो रखा था यार, तो मुझे तो बन गया था आराम से। ये देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पर b की वैल्यू बतानी थी, जिसमें कि
दो रियल और डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, दो रियल डिस्ट्रीब्यूट देखो कब है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, देखो मैंने एग्जाम में वही किया था, बी स्क्वायर माइनस 4, इसमें लिखा है AC, यहाँ पे A की वैल्यू 1 थी और C की वैल्यू भी 1 ही थी, तो मैंने यहाँ पे C मतलब B था, ये देखो यहाँ पे C की जगह पे B था तो मेरा 4 भी हुआ। अब 0 से पॉजिटिव रखना था, मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर आया -12, जो कि पॉजिटिव नहीं हो रहा था 0 से, जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 आंसर होता है, इसलिए मैंने 3 टिक किया। ये सही आंसर है, तुम सॉल्व करना देखना वही आएगा 3 आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सिर्फ इसी को याद रखना जा रहा, बाकी तुम्हें मैं अपने शॉर्ट नोट्स दूँ ना, शॉर्ट नोट्स देख लोगे ना तो तुम्हें आराम से कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। ये थोड़े से लिखे हुए समरी है, इसको पढ़ देना, सब कोई नहीं बोलते ऐसा पढ़ने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पढ़ने, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, इससे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसको एक बार पढ़ देना, ये समरी वाली पेज, इसको मिस मत करना। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन ये सारे प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ये भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी से है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 1 नंबर ये प्रैक्टिस कर लेना, 2 और ये 3 नंबर ये कर लेना। इसके बाद ये सब परसेंटेज वगैरह नहीं आएंगे, ये सिलेंडर वगैरह ये सब नहीं आएगा, सिर्फ बता रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट मत करना। मैंने RDRS सब कुछ सॉल्व किया, इसलिए तुम्हें सब सारी नॉलेज इसी में बता रहा हूँ। ये सब देखो, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 का पेज नंबर 58, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसको ये सब ईजी है, एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, तुम्हें इसे प्रैक्टिस कर लेना है, आने के चांसेस है। देखो ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, मेरे में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे में नहीं आएंगे, आने के चांसेस है। देख लेना, चेक वेदर, ये सब तो ऐसे नहीं आता है, बट अगर आया तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मेरे में नहीं आए थे, बट PYQs जो है ये मैंने बता दिए, ये PYQs थे, ये यहाँ पर PYQ है, ये वाले PYQ नहीं है, ये सिर्फ 1 मार्कर MCQ में आए थे, ठीक है। ये वाला PYQ है या नहीं मुझे पता नहीं, अगर होगा तो मैं यहाँ पे टिक का साइन बना दूंगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है मेरे, एक यार पेन खत्म अभी होना था। हाँ ये देखो, ये PYQ है, ये मेरे प्री बोर्ड्स में आए थे, एग्जाम्पल नंबर 10, तुम इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड्स में आए या ना आए, PYQ रह चुके हैं, मेरे प्री बोर्ड में आ चुके हैं। अगर तुम्हारे में आए तो बाद में रोना मत, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। अब आते हैं इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम में देखो, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। ये आ सकते हैं, विच थर्ड टर्म इज 106 फाइंड, हाँ ये भी देखो आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, ये भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द थर्ड एंड, नहीं ये नहीं आएंगे। विच टर्म इज मोर देन, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड डबल एंड एंड टर्म हु इज इक्वल, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द EP, इसका आने के चांसेस कम है, बट हाँ हो सके याद है तुम्हारे सेट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इधर में से अगर तुम्हें बताऊँ मैं तो उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये वाला आएगा लास्ट टर्म फाइंड आउट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जहाँ भी लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन होगा वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको फॉर्मूला सिर्फ रट लो, काम बन जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। सम ऑफ ये फार्मूला याद रखना, बाकी मैं तुम्हें अपने सीक्रेट फार्मूला से दूंगा, जो शॉर्ट नोट्स मैंने लिख के रखे हैं, ट्रिक वगैरह सब कुछ इसमें है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड यार, सॉरी स्टैंड थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और यार क्यों भाई डिसबैलेंस हो रहा है इतना, हाँ आई थिंक अब ठीक है यार, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था इसलिए रोक दिया था, अभी भी थोड़ा हो रहा है यार, बट चलो कोई बात, तो मैनेज करो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो दैट देयर सम इज 78, इसमें इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे आराम से बन जाएगा। चलो मैं आगे फटाफट से बताते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वाले फॉर्मूला जरूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बताते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं कर सकता। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मत पूछो फटाफट से, खाली बस प्रैक्टिस करो। ये सारे PYQs है, जो भी सर्कल किए हुए क्वेश्चन है सारे PYQs है, आने के बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबल चांसेस है, ठीक है। आगे बताता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे अगर 5 मार्कर्स में या फिर केस बेस्ड स्टडी में, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मार्कर में भी आने के चांसेस कम है, केस बेस्ड स्टडी में आने के चांसेस ज़्यादा है। ये वाले भी मैंने PYQs में देखे हैं, PYQs में ये सब आए थे केस बेस्ड स्टडी में, ठीक है। तो इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ ऑप्शनल, बट ऑप्शनल है नहीं, ठीक है, तो इसे एक बार कर लेना, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर में चलते हैं, ट्रायंगल चैप्टर के मैं तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा और PYQ सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन BPD थ्योरम सबको जानता है, बहुत टीचर्स ने तुम्हें बताया होगा इसके क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे कर लेने का प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके मैं PYQ में तुम्हें दिखा दूंगा, अगर होगा मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। अभी मिल रहा है कहाँ पेपर रख दिया, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड PYQ आया था, ठीक है, 1 मार्क का MCQ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन, ये जो भी मैं बता टिक किए हुए हैं, ये सारे PYQs है, ये भी PYQs है, 5th 6th 9th 10th, ये सारे के सारे PYQs है, आने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। पिछले साल मेरे में तो नहीं आए थे इनमें से क्वेश्चंस, ये जो भी बताया मैंने, लेकिन हाँ ये उससे बहुत बार पहले रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भी PYQ है, जब मैंने प्रैक्टिस की तब बता रहा हूँ, 5 साल के सारे पेपर मैंने किए हैं तब बता रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीडियन वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये हर बार आते हैं, ठीक है। आगे बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, मैंने टिक नहीं किया है, बट ये PYQ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, चांसेस हाईली है इसके आने के। ये 4th 5th 6th 8th 9th इंपॉर्टेंट है, PYQ आने के चांसेस बहुत है, 10th नंबर भी है,
यहाँ पे पता नहीं मैंने क्लिक क्यों नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। PYQ आ सकते हैं, बहुत चांसेस है। 11 नंबर, उसके बाद 13, 15, 16 इंपॉर्टेंट है। PYQ है, डायरेक्टली आने के चांसेस है पेपर में, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात बोलूँगा, इसको एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। समरी वाली पेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसी से बेस्ड MCQ बनती है। बाकी चैप्टर के लिए भी सब अप्लाई कर सकते हो। 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी तक लगता है हमने तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर में से 7th ये चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इसके एग्जांपल के प्रैक्टिस कर लेना, आने के बहुत चांसेस है। एग्जांपल के ये वाले भी आएंगे, ये आएंगे तो अगर केस बेस्ड स्टडी में आएंगे, उससे ज़्यादा किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के चेक वेदर, ये मेरे प्री बोर्ड्स में आए थे, बोर्ड्स में आने के पता नहीं आएंगे कि नहीं, PYQ में तो मैंने नहीं देखा था उतना ध्यान से। 7 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, आए थे उससे पहले 5 साल की प्रैक्टिस किया हूँ, उसमें देखा है मैंने। सेक्शन फार्मूला में से देखो पीछे से ये वाला क्वेश्चन, ये 10th नंबर, ये शोभित निर्वाण सर ने हमें करवाए थे, बोला था कि आएगा, चांसेस है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करो। एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी आने के चांसेस है। रेशियो पूछा है, इसको मैं अपने दिखाऊंगा शॉर्ट नोट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ में आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर ये PYQ ट्रांसैक्शन वाले बहुत कम चांसेस आने के, लेकिन हाँ PYQ में बहुत बार आया है, मेरे प्रीबोर्ड्स में आया है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करूँगा। और शोभित सर के भी दिए हुए हैं भाई, ये वाला शोभित सर ने दिया था ट्रांसैक्शन वाला, इसीलिए यहाँ पे टिक दे पहले से। ये 1 नंबर, 2 नंबर, नीचे 4, 7 और ये 9th और ये 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली चांसेस आने के। अब इसके बाद तुम्हें पहले शॉर्ट नोट दिखाता हूँ 7 चैप्टर तक के, इसको एक बार जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मुला एक जगह दिए हुए, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक जगह दिए हुए, इसको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी मैं तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। वेल शॉर्ट नोट से पहले PYQs देख लो एक बार, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा के है वो एक बार देख लो। RD शर्मा नहीं, RD अग्रवाल, RD के भी यही सब क्वेश्चन है, सेम टू सेम PYQs में जो रिपीट हुए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, जिसे ये PYQ में शायद 2023 में या उससे पहले आया है MCQ के फॉर्म में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले टिक करा था, NCERT में इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी करोगे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ NCERT बेस्ड ही है, बट PYQ है, ठीक है। ये ट्रायंगल के PYQs इधर है, हाँ ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। ये नहीं देखा है मैंने उतना, बट ये 3 देखे PYQs है, ये भी PYQ है, बट इसको ये भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, मैंने इसको प्रैक्टिस किया था बट ये आया नहीं था मेरे में, ठीक है। बट उससे पहले आया है, करना चाहो प्रैक्टिस एक बार कर लेना, कुछ बेकार नहीं जाएगा और पेपर काफ़ी देखा सा लगेगा। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बेस्ड MCQ आए हैं। पेपर देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर, ये शायद हाँ शायद यही है, इधर कहाँ गया भाई, हाँ यही है, ये PYQ है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला पेज पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, हाँ ये रहा, ये देखो ये PYQ है, उसी चीज़ पर बेस्ड। इसको जरूर चेकआउट कर लेना, जो बता रहा हूँ सब कुछ, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, इधर नहीं है उतना इंपॉर्टेंट। इधर मीडियन वाले क्वेश्चन देखो, मीडियन वाले इसमें दिख नहीं रहे मुझे भी, क्योंकि मैं हड़बड़ में हूँ, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए। बट मीडियन वाले क्वेश्चन जहाँ भी दिखेंगे वो सब फटाक से ग्रैब करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इधर अगर मीडियन वाला है क्या, मीडियन बाइसेक्टर, ऐसा ही देखो मीडियन का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। मुझे हर कोई मीडियन ये रहा, यही क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीडियन का क्वेश्चन एंगल वगैरह दिया हुआ है जो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है, ये बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन क्योंकि सब 2 मार्कर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैंने NCERT में टिक कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रैक्टिस किया था, आया नहीं एग्जाम में, बट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें SRT करवाए थे बैच में, इसीलिए बता रहा हूँ अभी। और ये मीडियन के क्वेश्चन है क्या, D इंटू, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के चांसेस देखो ये भी है, बता देता हूँ, जो SRT कराए थे। बाकी मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मेरे में तो नहीं आया तो ये नहीं आने के, मेरे में तो नहीं आया, बट तुम्हारे में हो सके आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बाद में दिखा सकूँ, PYQ आएंगे, ठीक है, चांसेस है। आगे दिखाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 25 क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, ठीक है, मेरे में नहीं आए हैं और उससे सर ने हमें उतने ध्यान से इसे करने को नहीं कहा था। ये मीडियन वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ देखो 2023 का 2024 का, जब मैंने सॉल्व किया था मैंने लिख लिया था, ये भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस किया था एग्जाम्पलर के, ये आने के चांसेस नहीं है क्योंकि एग्जाम्पलर के नहीं आए थे मेरे में, तुम्हारे में आ जाए तो तुम्हारा दुर्भाग्य है वो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या 5 मार्कर में आएगा, ये PYQs है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मेरे में नहीं आया बट आने के चांसेस है, सर ने हमें करवाए थे, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, इसलिए मुझे याद है। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी में सब कुछ दे दो, बट इतनी लंबी वीडियो है कि मुझे अपलोड कर नहीं पाऊँगा। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। डबल स्टार है, सर ने जो भी करवाए थे, स्टार मार्क मैंने किया था, ये रिलेटेड है, सब पेज मेरे ख्याल से हो गया शायद वह सब। ट्रायंगल को देख लिया, बताता हूँ मैंने पूरे चेक कर लिए, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कोई भी सर ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो है बाकी मेरे शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तुम्हें दिखाता हूँ पीछे से, पीछे पेज में से, हाँ ये देखो चैप्टर 1, जब भी तुम शॉर्ट नोट्स, ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, तुम अगर ऐसा बनाना चाहो बना लो, या होगा वैसे छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ मैंने लिखे थे जब मैंने सॉल्व किया था, RD RS दोनों NCERT वगैरह सब, जब फाइनल डे था तब मैंने इस सारे शॉर्ट नोट्स में लिखे थे। चैप्टर 7 का नहीं लिखा था इसमें क्योंकि वो मेरे अलग से कॉपी में था, बट वो कॉपी मैंने बेच दी, पता नहीं कैसे बेच दी। मैं चाहता था तुम्हें उस सारे क्वेश्चन दूँ, बट हाँ जो भी क्वेश्चन दिए वो सारे उस क्वेश्चन में थे, उस बुक में
जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं आरएस से, वो सारे मेरे शॉर्ट नोट्स में एडिट थे। पेज वो मिल नहीं रहा है, जिस सर्कल के हैं ये शायद मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 7 चैप्टर बता दिया है तुम्हें, और ये सारे शॉर्ट नोट्स थे पीछे। सारे शॉर्ट नोट्स को एक बार जरूर चेक करना। ये तुम्हें ऐसे कुछ लग रहा होगा बस लिखा हुआ है, बट जब तुम पढ़ने बैठोगे, जब समझने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं सबको कोशिश करूँगा जो भी तुम पूछो उसको एलोबरेट करूँ। आई एम सो सॉरी। ये वीडियो मैंने सोचा था कि तुम्हें सारे के सारे 14 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, RSRD के और NCERT के जितने सब कुछ दे दूंगा, सारे शॉर्ट नोट्स अपने दे दूंगा। बट तुम देख सकते हो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इससे ज़्यादा और अगर लंबी होगी तो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्टोरेज कैरी करती है, और उसको अपलोड करने पर बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंप्रेशन लगा देगा, तो तुम क्लियर देख भी नहीं पाओगे कि मैं क्या तुम्हें दिखा रहा था। इसीलिए वीडियो थोड़ी छोटी है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। बट हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो में कहना चाहूँगा। अपनी जितनी वीडियो अपलोड की उसमें मैंने ये नहीं कहा है, बट इसमें कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे 2 चीज़ें मिलती है। पहला तो तुम्हारा सपोर्ट, मुझे पता रहता है कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, मैं जान पाता हूँ कि 10th के स्टूडेंट्स कौन है, मतलब कितने सब्सक्राइबर है, और बाकी 11th के कंटेंट देखने वाले कितने हैं। मेरे चैनल पर 10th के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, इसीलिए मैं 10th के अभी पोस्ट कर रहा हूँ, और तुम्हारे एग्जाम से बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करते जा रहा हूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो मेरी वीडियो तुम्हारे तक कैसे पहले पहुंचेगी। इसीलिए पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तुम्हारे तक मेरी वीडियो पहले पहुंचेगी, वरना जब एग्जाम में बहुत कम समय रहेंगे तब तुम्हें वीडियो मिलेगी तो कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में अपने डाउट पूछो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस देख पाता हूँ, टॉपिक जान पाता हूँ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, बाय द वे, अगर तुम्हारे कोई भैया या कोई भी सीनियर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें ये चैनल ज़रूर बताना, क्योंकि मैं JEE 2027 का एस्पिरेंट हूँ, और मेरे लिए क्लास 10th को गाइड करना एक मेरा एक पर्सनल इशू है, जिसके लिए मैं इसको गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने 10th से बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, और मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक्स बाकी स्टूडेंट्स ना करें, और इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।